जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। शंभू मेरे दूल्हा बने हैं, गौरा खड़ी है सामने आपके। कैसी ये महिमा जो भस्मी रमाए, प्रेत चले हैं साथ में आपके। गजब बरात ये देव संग प्रेत है, बोलो यमुना मैया की जय। सो दोस्तों और मित्रों, हम लोगों ने चढ़ाई की शुरुआत करी है जानकी चट्टी से यमुना मैया के दर्शन करने। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय यमुना मैया। चले गंधर्व और नर ये नारी साथ में, मगन है मस्ती में, धूम मचे बस्ती में। चले बारात बस ये डमरू की ताल पे, कैसे सजे भोले भस्मी रमाए, नंदी पे चले ठाट से आज रे। शिव शंभू मेरे दूल्हा बने हैं, गौरा। ट्रैकिंग की शुरुआत कर चुके हैं हम लोग, अभी बज चुके हैं 8। कब तक वहाँ पर पहुँच जाते हैं दिखाते हैं। बहुत ही ऊपर है ना, इसलिए सांसें फूल रही है सारों की, मेरी ही नहीं। और जो नज़ारे मैंने आप लोगों को दिखाया है पहले भी, तो आगे चलते हैं। सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर आप लोगों को हमारे लेटेस्ट अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। तो चलते हैं। और खड़ी है सामने आपके, कैसी ये महिमा जो भस्मी रमाए, प्रेत चले हैं साथ में आपके। आप लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा देता हूँ। आगे देख रहे हैं ना, पीछे कैमरा पीछे कर देता हूँ। देख लो भाई स्वर्ग के नज़ारे, मतलब ये जो रास्ता दिख रहे हैं आप, पूरा कोहरा जमा है और ये है यमुना नदी। हम तो पैदल ही जाएंगे, जितने लोग घोड़े से जा रहे हैं, आप घोड़ा कर सकते हो, पिट्ठू कर सकते हो, पालकी वगैरह भी कर सकते हो। हम लोग पैदल चलेंगे। पैदल में वक्त तो लगता है लेकिन आनंद बहुत आता है। जैसे ज्यादातर यात्रा जो हमने करी है आप लोगों को पैदल ही दिखाई है। और ये सारे नज़ारे यहाँ के, जैसे मैंने बताया स्वर्ग का रास्ता, वो सारी चीजें आप लोगों को दिखाई है। तो भाई यहाँ से झरना बह रहा है बहुत ऊपर से, और यहाँ से नीचे यमुना जी के पास। सजे है नगर सभी, देखा नहीं ऐसा कभी, सजा है आज मेरे भोले की शान में। लगी बारात जभी नजर, वहाँ से लेकर यहाँ तक गया, जिग करके वापस से यहाँ तक। आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा। यमुना मैया जी नीचे से बह रही है और मौसम इतना ठंडा है ना, फिर भी पसीने छूट रहे हैं। कहानी के बारे में आप लोगों को बताएंगे आगे। यमुना मैया जी के जो भी हमें पता है, मतलब जो भी मम्मी पापा से सुने हैं, वही आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल तो मैं अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा हूँ इस बार। पिछली बार मम्मी पापा के साथ कर रहा था, अगली बार फिर वापस आ जाएंगे। ऊपर झरने से पानी बह रहा है, मतलब आप देख पा रहे होगे ऊपर झरने से पानी बह रहा है। और एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चलते हो तो धीरे धीरे चलो, क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा स्पीड चल रहा है उससे हो पाए या फिर आपसे ना हो पाए, तो कोई नहीं है। यमुना मैया का नाम लेते रहो, चलते रहो। हर हर महादेव, यमुना मैया की जय। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्ची भावना से इस यात्रा को पैदल कंप्लीट करेगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, यानी कि वो स्वर्ग में जाएगा। ऐसी मान्यता है।
हम तो जाएंगे, दर्शन करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि यार ट्रैकिंग करने के बाद ट्रैकिंग करना और वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि इतने हाइट पर है, इतने 1000 हाइट के ऊपर है, और फिर भी बोल पाना मतलब सांसें तो फुली की। वो तो आप मान के चलो, आप कितने भी एक्सपर्ट हो चलने में, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी यात्राएं ऐसे पैदल की थी, आप लोगों को दिखाया था। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप जितने भी एक्सपर्ट हो, सांस तो फुलेगी, आराम आराम से धीरे धीरे से चलो। ये आप देख पा रहे होगे पीछे पूरा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से हम लोग जा रहे हैं। मतलब डेंजरस तो है क्योंकि साइड में तो रास्ता तो सकरा है, छोटा है। तो और चलते, ऊपर एक ब्रिज है, वो दिखाएंगे आप लोगों को। और ऐसी अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। और आज भी हमारे साथ 4 धाम की यात्रा है, या फिर किसी भी यात्रा करना चाहते हो, नीचे लिंक है टिकट उसकी, वहां जाके मैसेज कर देना। चलते, रास्ता पूरा ना कीचड़ से ऐसा हो रखा है, आप लोग देख पा रहे होगे। इसी पे चलना है हमें। यहाँ पर पीछे जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वहां पर ज्यादा देर रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा देर रुकना मत वहां पर, क्योंकि ब्रिज है, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। चलते रहना और फोटोज वगैरह क्लिक करते रहना। चल पाते हो ना तो चल लो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जैसे हमको पता भी है, जो जवान है ना, जो जैसे 22 से 30 साल 35 साल के जो जवान है, वो घोड़े पर बैठ रहे हैं, और जो 40-50 साल के मतलब अंकल आंटी जी है, वो चल के यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप देख लो, आप चल पाते तो चल लो। यमुना मैया की जय। ऐसे मतलब ऊपर से यहाँ से पीछे वाले पहाड़ के पास जाना है। बहुत दूर है, वैसे भी कष्ट होता है ना, तो यात्रा कैसी, तो कुछ तकलीफें तो सहनी पड़ेगी। पैदल मार्ग पर बहुत ही कम लोग हैं, जैसे हर बार की तरह। लेकिन ये नज़ारे हमें थकने नहीं दे रहे। हल्का सा 2 मिनट का हॉल्ट लिया था, उसके बाद में वापस से चल दिए। मौसम बिगड़ रहा है ऊपर, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। शिव शंभु मेरे दूल्हा बने हैं, गौरा खड़ी है सामने। शिव शंभु मेरे दूल्हा बने हैं, गौरा खड़ी है सामने आपके। कैसी ये महिमा जो भस्मी रमाए, प्रेत चले हैं साथ में आपके। गजब बारात ये देव संग प्रेत है, चले गंधर्व और नर ये नारी साथ में। मगन है मस्ती में, धूम मच बस्ती में, चले बारात बस ये डमरू की ताल पे। कैसे सजे भोले भस्मी रमाए, नंदी पे चले ठाट से आज रे। शिव शंभु मेरे दूल्हा बने हैं, गौरा खड़ी है सामने आपके। कैसी ये महिमा जो भस्मी रमाए, प्रेत चले हैं साथ में आपके। जो पानी का बहाव है ना, वो बहुत ही तेज है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है। अभी मौसम बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोहरा जमा है। फिलहाल तो 1.5 किलोमीटर बचा है, दिखा तो रहा है, लेकिन कितनी देर लगती है। और ये नज़ारे हैं यहाँ के, जो हम लोगों ने दिखाए। हमारे दोस्त पीछे आ रहे, हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे करीब 20 से 25 मिनट पहले, तो इससे यहाँ पर रुक गए। लेकिन ये देख लो, आराम से चलो जितना हो पाए वो। और कुछ नहीं, पूरा कोहरा जमा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे वगैरह पूरा कोहरा जमा है। और स्वर्ग के नज़ारे, मन भावक, मन को तृप्त करने वाले नज़ारे यहाँ पर आप लोगों को दिखाए हैं। इसी के साथ साथ घोड़े वगैरह है, वो परेशान करते चलते वक्त,
नीचे तो कीचड़ है ही है, वो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको कष्ट नहीं होगा तो यात्रा में कष्ट तो होगा ही। तो वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताएंगे। और कुछ नहीं, आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर कॉन्टेक्ट कर लेना। तो चलते हैं आगे। और आप लोगों को 2 नज़ारे मैंने दिखाए हैं, एक जो घोड़े पे चल रहे हैं और दूसरे जो मतलब जिनकी उम्र करीब से करीब 80 साल है, वो चल के जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस यात्रा में आप लोगों को दिखाई है। हमें तो पता है, आपको बताने की बात है। यहाँ पर पूरा कोहरा जमा है, देख पा रहे हो। और चलते हैं, कुछ करीब से करीब और 1 घंटे का सफ़र है। मतलब बहुत पहले से निकले थे और दिखाएंगे, जो जो भी हो पाएगा दिखाएंगे, क्योंकि ट्रैकिंग और ब्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल है। तो पता होगा, जो भी आप लोग हमारे सब्सक्राइबर होगे, नए जुड़े हो तो फॉलो जरूर कर देना इंस्टाग्राम पर। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और कुछ ही देर है, उसके बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर। मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत तो लगती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है वीडियो में, सांस वगैरह फूलती थी। और ये पूरा कोहरा है जैसे मैंने दिखाया है। बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं और चेहरे पर स्माइल रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यात्रा आप कर रहे हो। मतलब कुछ तो आपकी ओर से भी, मतलब यात्रा करते तो कष्ट तो होता ही है। भगवान से मिलने आए हैं, भगवान से प्रार्थना करने आए, तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सजे हैं नगर सभी, देखा नहीं ऐसा कभी, सजा है आज मेरे भोले। बोलो यमुना मैया की जयकारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यमुना मैया के दरबार, माता रानी के दरबार में हम लोग पहुंच गए। आगे दिखाएंगे, दर्शन करते हैं, जो भी दिखेगा वो दिखाएंगे। बहुत थक गए, क्योंकि पता है कितना लंबा रास्ता था और चढ़ाई भी बहुत ही थी। मतलब चढ़ाई तो है ही। तो चलते हैं, मिलते हैं। मंदिर के पास पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर पूरा कोहरा आ गया। सभी यात्रियों से निवेदन, बोलो यमुना मैया की जय जय। ये पूरा तप्त कुंड का नज़ारा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। पूरा गर्म पानी है, यहाँ पर सारे लोग स्नान कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्नान कर लिया है। यमुना मैया और यमुनोत्री धाम के बारे में जो भी चीज़ें हमें पता है, मम्मी पापा से पता चली है, वो आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी चीज़ें हम लोग बताएंगे, शायद से वो थोड़ी मतलब कुछ भी भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। और पहले बात करते हैं, तो यमुना मैया जी के जो पट है वो खुल जाते हैं अक्षय पावन पर्व अक्षय तृतीया के दिन, और जो कपाट बंद हो जाते हैं भाई दूज के दिन। सो 6 महीने तक मैया जी विश्राम करती है करसाली गांव के खुशी मठ में। तो एक कहानी हम लोग आप लोगों को सुनाएंगे। जो ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल भाव से इस यात्रा को पूर्ण करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो बात की जाए तो आज के ज़माने में फ़िलहाल तो यमुना मैया धरती पर शीतल रूप में इसलिए होती। एक जयमुनि नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद माता यमुना मैया को प्रसन्न किया। तो यमुना मैया को कलयुग के उद्धार के लिए शीतल रूप में यहाँ पर आना पड़ा। और इसी के साथ साथ यमुना मैया में भी बहुत तपस्या की, और उनके पिता सूर्यदेव भी वहाँ पर विराजमान है। और रक्षाबंधन के दिन स्वयं यमुना मैया जी के भाई यमराज यमुना मैया से राखी बंधवाने यहाँ पर यमुनोत्री धाम में आते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है, जो आपको मैं शब्दों में बता पा रहा हूँ। बहुत ही कम चीज़ें हैं। और यमुना मैया जी उनके साथ भोजन सेवन करती है, वो भी वहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने
यमुना मैया ने उनसे पिताजी से पूछा था कि जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए खाने के लिए क्या बनाएंगे। तो उनके पिताजी से पूछा था और उनके पिताजी ने जो सूर्य कुंड है वहाँ पर चावल डालते हैं। यहाँ पर एक कुंड है सूर्य कुंड, जैसे जैसे हम लोगों ने आपको लोगों को दिखाया है। जो चावल उस पर डाले जाते हैं और वो गर्म होकर मतलब जो चावल है, चावल के दाने हैं, वो आप प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, खीर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही यमुना मैया ने अपने पिताजी से कहा था कि कोई भी आएंगे तो यहाँ पर भूखा नहीं जाएगा। वैसे आज के दिन जो हमारे गुरुजी है, प्यारे गुरुजी है, उन्होंने भी हमें भंडारा चखवाया। बहुत ही खुशनसीब थे हम लोग कि यहाँ पर आए। खुद गुरुजी ने खुद जब हम पहुँचे थे तभी भंडारा शुरू हुआ था। गुरुजी स्वयं हमारे पास आए जब हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले गुरुजी से बैठे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बातें हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे। और इसी के साथ साथ क्या कहा जाता है कि जो यहाँ पर तप्त कुंड भी है, हर टाइम गर्म पानी आता है और जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे भाव से यहाँ पर यात्रा करता है तो उसकी जो जितना भी कष्ट निवारण करके वो यहाँ पर आता है तो सारी उसकी मतलब दर्द कठिनाई यहाँ पर धुल जाती है। और उसी के साथ साथ जो भी उसकी स्किन डिजीज़ है, मतलब जो भी मनुष्य को स्किन डिजीज़ होती है, इस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद वो सारी चली जाती है। और कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जब कपाट बंद होते हैं तब स्वयं यमराज जी, जो कि यमुना मैया जी के भाई है, वो उनको वचन देते हैं कि जो भी भक्त सच्चे भाव से पैदल यात्रा करेगा, तो सच्चे भाव से इस यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा करेगा तो उसकी वो कभी यमलोक को नहीं जाएगा, वो गोलोक को जाएगा, मतलब स्वर्ग को जाएगा। ये बातें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मतलब अलग अलग तरीके से बताई जाती है। जो हमें पता था वो हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, वीडियोस देखते रहना। इसके पहले की वीडियोस नहीं दिखी तो वो जाके देख लेना। दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं और जो भी था आप लोगों को हम लोगों ने दिखाया है, सारी चीज़ें जितने भी थे, और दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हमारे जो जान पहचान के पंडित जी हैं, गुरु जी, उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए, पूजा पाठ भी सारी चीज़ें करवाई थी, और धन्यवाद गुरु जी। और इसी के साथ साथ मतलब मौसम बहुत ख़राब है, अभी आप देख पा रहे हो पूरा कोहरा जमा हुआ है और नीचे उतर रहे। जैसे दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए, जैसे पिछले के मुकाबले कुछ दिन पहले आते तो बहुत ही भीड़ थी, खतरनाक वाली भीड़ थी। और नीचे चलते हैं और आपको बाद में अपडेट दे देते हैं। अगर आपको पूजा वगैरह कुछ करवानी है जैसे यात्रा के दौरान, अगर आप हमारे साथ आते हो तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो वो आप चाहना चाहते हो, पूजा वगैरह करना चाहते हो, यहाँ आकर गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें जो भी करना है वो आप जीके टूर्स नीचे जो लिंक दिख रही है उसके माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। इतना तेज़ है यहाँ पर, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, बहुत ही तेज़ है। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतने अच्छे से हमें दर्शन करवाए और भंडारे में भी लेके गए। भंडारा चला, उसके बाद में हम लोग निकल गए। अभी बज चुके करीब 3 बजने वाले। और यहाँ पे देख लो बहुत ऊपर से झरना बह रहा है, आप लोग देख पा रहे हो ऊपर से, अरे पूरे नज़ारे यहाँ के। जय बोले। वीडियो कैसे लगा बताना, मतलब बहुत ही कोशिश की हम लोगों ने कि आपको एक अच्छा वीडियो दिखा पाए। तो कुछ नहीं, इतना ही था हमारे इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो देख रहे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। कुछ नहीं, अगर आप 4 धाम की यात्रा या फिर कौन सा भी एक धाम करना चाहते हो कर सकते हो। नीचे जो जीके टूर्स है उसकी जो लिंक है नीचे, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आप कभी भी जाना चाहते हो। धन्यवाद गुरु जी, जो भी आप लोगों ने हमें जो भी सहायता की है, और जितने भी लोग थे उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हमने भंडारा चखाया, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन हो पाएंगे, भंडारा चखने मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें हो गई, जो भी दिखना था दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पे मौसम तो ऐसे ही है, 5 मिनट में बारिश होती है, उसके बाद में धूप निकलती है। अभी तो फिलहाल तो मौसम अच्छा है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा कोहरा था। कुछ नहीं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमसे हो पाया वो आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि यात्रा में अगर आप ट्रैक करते हो ना, तो ट्रैक के साथ साथ हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाई है।
यात्रा में क्या करना क्या ना करना आपकी मर्जी है। कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। चीज थी जो आप लोगों को दिखाने में लाया हूँ, मतलब जो हमारे भाई जी है उनके यहाँ पर मैं रुका हूँ। और जो नज़ारा है ना, ये है, ये हमारा रूम है यहाँ पर। और ये नज़ारा है यमुना मैया जी के दर्शन हो पा रहे हैं रूम के बगल में से। और यही है, अगर आप भी करना चाहते हो हमारे साथ ये यात्रा, 4 धाम की यात्रा वगैरह करना चाहते हो, तो नीचे लिंक वगैरह सारी चीजें, लिंक वगैरह सारी चीजें, नंबर भी है।